नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर। और अब प्राइम इंडिया न्यूज आ चुका है बनखंडी। तो आपने पहले हिमाचल प्रदेश देखा था, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर माता बगलामुखी साक्षात विराजमान है। कहते हैं कि पांडवकालीन मंदिर है ये, पांडवों ने ही इस मूर्ति की रचना की थी। और ये त्रिलोक स्तंभनी विद्या है, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। स्तंभन की देवी है, मारण की देवी, उच्चाटन की देवी, विद्वेषण की देवी है, जान की देवी है। कुल मिलाके ये वो देवी है जहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी सेलिब्रिटीज है आकर यहाँ पर अपना शीश झुकाते हैं। क्योंकि अगर माता की कृपा हो गई तो दुनिया उसके आगे शीश झुकाएगी। और पहली बात, जिसका मन साफ हो माता उसी का साथ देती है। ये नहीं कि आप हवन करवा दिया आपने और आप सोचो मैं दुनिया को तंग करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब भारत चाइना का युद्ध हुआ, मैं पहले बता चुका हूं, जब पहले भारत चाइना का युद्ध हुआ था तो चाइना भारत पर भारी पड़ रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका हवन करवाया था। और इस हवन का प्रभाव ये पड़ा कि चाइना ने अपनी जितनी सेना थी उसको वापस बुलवा ली और दोबारा वो कभी युद्ध उस तरह का हुआ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये विश्व की देवी है, तीनों लोगों को स्तंभन करने वाली देवी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की देवी है। वैष्णु विद्या है, वैष्णु विद्या वो होती है जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है, जो कभी फेल नहीं होती। और आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पर ये पंडित जी हमारे सामने हैं। ये बहुत ही महान उच्च कोटि के विद्वान है, हमने इनसे हवन करवाया है और ये नलखेड़ा में है। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। और पंडित जी आपको बहुत बहुत नमस्कार है, प्राइम इंडिया न्यूज आपका हार्दिक स्वागत करता है। पंडित जी आप अपना नाम बताइए। देवराज वैष्णव। पंडित जी, इस जो ये मंदिर है इसकी क्या विशेषता है? पांडवकालीन मंदिर है, शमशान के मध्य में विराजमान है, लक्ष्मणा नदी के तट पर है। पूर्व भाग में माता बगलाम की शक्ति, त्रिशक्ति विराजमान है, जहाँ शत्रु का स्तंभन, बुद्धि का विपरीत, अपने प्रति आकर्षण, जैसे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, परिवार के निरोग में रहे, परिवार के ऊपर किसी ने भी किसी भी प्रकार का अघोर मंत्र का प्रयोग करा है तो इसका निवारण हो जाए। अगर कोई करना भी चाहे तो हम पर बने ने, सदा सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी की प्राप्ति बनी रहे, अपना व्यापार वैसे अच्छी प्रकार से चलता है, हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा बने। इसी कार्य के लेकर माता रानी के प्रांगण में हवन पूजन आदि कर्म किया जाता है। जो माता बगलाम का मूल मंत्र 36 अक्षर मंत्र सर्व कार्य सिद्धि के लिए। ओम लीम बगलाम की सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशा लीम ओम स्वाहा। इस मन से आकर यहाँ पर पांडवों ने जब अनुष्ठान कार्य कर उनको यश विजय आवे द्वारकाधीश की सलाह पर। अच्छा पंडित, मैंने सुना कि रावण की भी कुल देवी थी क्या ये? जी, कहते हैं रावण की कुल देवी थी, राम ने भी माता बगलामुखी को प्रसन्न किया था। अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, मैंने एक बात ये और सुनी है, जैसे कि आपके जन्म पत्री में ग्रह विपरीत है, उन ग्रहों को भी ये ग्रह पीड़ा निवारण उसका भी काम करती है क्या? जी बिल्कुल करते। जैसे अपने ग्रहों में चौथे, 8वें, अष्टम, द्वादश स्थान में कोई विराजमान अष्ट ग्रह तो उसके अरिष्टादु रमा ग्रह के अनुकूल बनाती है, शुभ पुण्य फल आशीर्वाद प्रदान करती है माता शक्ति। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी शत्रु हो, शत्रु किसी विशेष व्यक्ति को नहीं गिना गया, हर वो चीज शत्रु है वो मनुष्य की जो उसके कार्य में व्यवधान पैदा कर रही है। जैसे हम रोग के अंदर घिरे हुए हैं तो वही हमारा शत्रु हुआ। ऋण, हमारी दिनचर्या सही नहीं चल रही, हमारे पास धन नहीं, आगमन नहीं हो रहा है, सिर्फ जा ही रहा है, वो भी शत्रु हुआ। और रोग तो शत्रु है ही, एक मनुष्य भी शत्रु है। कहने का मतलब ये 10 दिशाओं में जो भी शत्रु है वो सब शत्रुओं को माता विनाश करती है। लेकिन माता विनाश तभी करती है जब आपकी बुद्धि स्थिर हो और आपका मन बिल्कुल साफ हो। तो पंडित जी, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो हवन करवाया है इसका जो फल होता है कितने दिनों में प्राप्त होता है? कम से कम 36 दिन। तो कम से कम 36 दिनों में प्राप्त होता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्राइम इंडिया न्यूज को आपने अपना आशीर्वाद दिया है। और साथ में हमारे भावुकरण जो है, हाँ जी, हाँ आपका नाम बताइए। दीपक शर्मा। दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, आपने भी हमारा प्राइम इंडिया न्यूज को बहुत सहयोग किया, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आपका नाम क्या जी? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा, सारे यहाँ शर्मा ही है। आपका नाम क्या है? प्रमोद शर्मा। प्रमोद शर्मा। देखिए भारत देश में सनातन धर्म जो है उसमें जो ब्राह्मणों का कितना योगदान है हम देख रहे हैं, सारे ही ब्राह्मण है। और आपके जो इष्ट है, आप किस कुल से हैं? निरंजनी गोत्र से कमला देवी के कुलदेव है ना। अच्छा अच्छा। देखिए 7 ऋषि हैं, उन सप्त ऋषियों में भी कहीं ना कहीं बंदे ऐसे आते हैं, कोई है इसमें सप्त ऋषि में जो है? नहीं, देखिए तो कहते हैं भगवान जब किसी को जन्म देते हैं तो कर्म साथ देते हैं। इनको कर्म दिया हुआ है देश की सेवा के लिए, और जो बेचारे परेशान बंदे हैं उनकी सेवा के लिए, और जो बहुत परेशान है उनकी सेवा के लिए। तो हम ऐसे भक्तजनों का, ऐसे माननीय ब्राह्मणों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो लोगों का संरक्षण करते हैं। जो बंदे बहुत रोग शत्रु से बहुत परेशान है, जिन्हें रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता, उनकी सेवा के लिए तत्पर है। आप भी
कभी भी यहाँ पर आइए और यहाँ पर मां बगलामुखी नलखेड़ा में आइए और देखिए, आइए दिखाई जरा। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो देश के मध्य में स्थित है और यहाँ पर गर्मी बहुत होती है। और अब हम आपको उस मूर्ति, उस पवित्र, अति पवित्र मूर्ति के दर्शन करवाना चाह रहे हैं जो पांडवकालीन है। और जब पांडवों ने आकर यहाँ पर 36 अक्षर मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी स दुष्टालम वाचम मुखम पद्म स्तंभ जीवम कीला बुद्धिम नाचा ह्रीं ओम का जाप किया था, जिससे उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। और ये हम आ चुके हैं, इनका इंटरव्यू ले ले। पंडित प्रणाम है आपको। थोड़े देर देखिए, यही वो मां बगलामुखी जो पांडवकालीन है, खुद पांडवों ने यहाँ पर स्थापित की थी और यहाँ पर यज्ञ जप हवन किए थे। पंडित जी, इसका कुछ इतिहास बताएंगे थोड़ा सा? बस हम आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि आगे पीछे भी लगे हुए हैं व्यक्ति। माँ भगवती पीताम्बरा माई जो है वो उल्टा पकड़ा हुआ है। जय माता दी। हाँ, 3 रूप में माँ भगवती विराजमान है। बीच में माँ बगलामुखी है, गाय और माता लक्ष्मी है, माई और माता सरस्वती है। तीनों रूप भगवती का स्वयंभू विराजमान है। जो पांडवों की आराध्य देवी है, स्वयंभू भगवती की प्रतिमा है जो पूरे विश्व में एक ही मंदिर है, वो सिद्धपीठ वो यही है, बगलामुखी। मंदिर के चारों तरफ शमशान है, शमशान के मध्य में माई बगलामुखी स्थापित। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पंडित जी ने क्या बात बताई है कि ये इसमें लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है और स्वयं बगलामुखी बीच में विराजमान है, जैसे काली बीच में विराजमान होती है, और उसके चारों तरफ शमशान घाट है। और देखिए, कहने का मतलब ये है कि जंगल में भी मंगल माँ बगलामुखी का कार्य है। अगर आपके घर में अमंगल हो रहा है तो मंगल माता बगलामुखी कर सकती है, क्योंकि त्रिशक्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान है। हमें पहले पता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि मूर्ख बनने से अच्छा है प्रश्न का उत्तर पूछ लीजिए। छोटे बन के पूछोगे तो बड़े बनोगे, ये नहीं कि आप समझो आप बहुत महान हो। तो आगे बगलामुखी का एक हवन कुंड भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साक्षात बगलामुखी आती हैं, क्योंकि आह्वान जब करते हैं, कहते हैं आह्वान करने पर ही माता बगलामुखी प्रकट होती है। उनका एक सूक्ष्म रूप आता है जो अग्नि के रूप में भोजन लेता है और माँ बगलामुखी उसके बाद अपना आशीर्वाद देकर वहां पर चली जाती है। चलिए, प्राइम इंडिया न्यूज दिखाते हैं कि कहाँ पर उनका हवन होता है। चलिए चलते हैं। देखिए, जैसे अंदर जो मेन पंडित जी उन्होंने बताया था कि ये बीच में तो मंदिर है, बीच में मंदिर है और चारों तरफ शमशान घाट है। शमशान घाट का मंदिर ये है कि जंगल में मंगल, जो व्यक्ति परेशान है बुरी आत्माओं से और मृत्यु भय से परेशान है, रोग से परेशान है, किस तरह से परेशान है, यहाँ पर 36 अक्षर मंत्र माँ बगलामुखी के नाम से हवन किया जाता है और उसमें जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। ये अति विशेष प्रकार का मंत्र है। ये कलयुग की देवी है, ये कलयुग की देवी है। तो पंडित जी से पूछेंगे, पंडित जी ये इसका क्या विशेषता है यहाँ पे? किसी भी कार्य को सिद्धि के लिए, अपने शत्रु बाधा बन गई, अपने रोग मुक्ति हो गया, लक्ष्मी प्राप्ति, अगर आपकी किसी भी प्रकार में लक्ष्मी अटकी हुई है, उस लक्ष्मी की प्राप्ति के हेतु या किसी कार्य में कभी आपका फायदे का कोर्ट केस चला है, शत्रु बाधा का निवारण के लिए, स्तंभन के लिए, बुद्धि का या अपना प्रति आकर्षण हो जाए, सम्मोहन वशीकरण हो जाए, किसी भी कार्य को करने के लिए माता बगलाम के प्रांगण में हवन आदि पूजन कार्य किए जाता है। इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति, ग्रह शांति, रोग बाधा, शत्रु बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, डाकनी बाधा, शादी बाधा, नजर दोष बाधा, ग्रह कृत राजगत शमशानी क्रिया कराया, जादू टोना, अगर अपने शरीर पर तो उसका निवारण हो, अगर आगे से कोई करना चाहे तो हम पर बने नहीं, शत्रु का स्तंभन हो जाए, अपनी बुद्धि का विपरीत हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये ब्रह्मस्त्र विद्या है, यहाँ पे किसी भी तरह का रोग ऋण शत्रु कोई नहीं टिकेगा, यही कहना चाहते हैं। तो थोड़ा अब हवन की थोड़ी वो दिखा दीजिए, कहाँ कहाँ कैसे। आइए आइए, प्राइम इंडिया न्यूज को दिखाना चाहते हैं कैसे कैसे हवन हो रहा है। देखिए, ये विशेष हवन है, किसी भी कार्य को लेकर वांछित सिद्धि को प्राप्त हेतु भगवती का हवन है ना। इसके बाद तो सामान्य हवन चल रहा है, इसके बाद ये सभी अन्य प्रकार के हवन चल रहे किसी इस कार्य सिद्धि के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी है उसका निवारण होता है। आप आइए और माता से प्रार्थना कीजिए कि माता उन्हें बुलाए
और ये हम देख वाह, प्राइम इंडिया न्यूज की टीम को ये मिला है तीनों लोगों को स्तंभन करने वाली मां बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और हमारे साथ जो है डॉक्टर नवीन अग्रवाल, उनको भी ये पंडित जी प्रदान करेंगे, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, गाजियाबाद में स्किन के स्पेशलिस्ट हैं। ये देखिए, और अब आ रहे हैं हमारे कैमरामैन भावुक आनंद, हमारे कैमरामैन भावुक आनंद आ रहे हैं। ये भावुक आनंद ये भी हमें समय समय पर कई सेवा प्रदान करते हैं, हमें न्यूज वगैरह बताते रहते हैं, और हम पंडित जी का आशीर्वाद प्रदान करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, प्रदान क्या करनी चाहेंगे, लेना चाह रहे हैं। तो प्राइम इंडिया न्यूज और भी आगे आपको बहुत खबरें देगा। मैं गौरव वेलन, साथ में कैमरामैन भावुक आनंद, और साथ में हमारे सहयोगी मुख्य रूप से डॉक्टर नवीन अग्रवाल, स्किन स्पेशलिस्ट गाजियाबाद के नंबर 1 डॉक्टर, और साथ में हमारे पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मिलते रहिए, हम आगे भी खबरें बनाते रहेंगे और सनातन धर्म का प्रचार ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।